तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल A to Z पोल वीज़ा में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे स्लोवेनिया एम्बेसी में जब इंटरव्यू होता है, वो रिटर्न कह लीजिए, जहाँ सिर्फ सिंपली आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, तो उनमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको आ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे या कुछ मेन क्वेश्चंस मैं आपको बताऊँगा, इनको ज़रूर देखिएगा और वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा। 10 क्वेश्चंस मैक्सिमम मैं लूँगा और इनमें से आपको 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो टाइम खराब ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन, आप स्लोवेनिया क्यों जा रहे हैं? मतलब इंग्लिश में कहें व्हाई यू गोइंग टू स्लोवेनिया और व्हाई डिड यू अप्लाई फॉर स्लोवेनिया। इसका आंसर रहेगा, मैं स्लोवेनिया में जॉब के लिए जा रहा हूं या जा रही हूं। मुझे कंपनी का, आपको अपना कंपनी का नाम बताना है। मैं ABC कंपनी में वर्क परमिट मिला है और मैं इस जॉब के लिए, मैं वेल्डर की जॉब के लिए, मैं इलेक्ट्रीशियन की जॉब के लिए इस कंपनी में जा रहा हूं। मेरा मेन गोल वहां पर अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से पूरा करना और लॉन्ग टर्म स्टेबल कैरियर बनाना है। ये इसका सिंपल आंसर रहेगा। आप इन क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट लेके बाद में इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपने पास रख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, आपको ये जॉब कैसे मिला? हाउ डिड यू गेट दिस जॉब, या फिर हाउ डिड यू फाइंड दिस एम्प्लॉयर, या हाउ डिड यू गेट दिस जॉब ऑफर। इसका आंसर रहेगा, ये जॉब मुझे एक जेन्युइन रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू मिली है या डायरेक्टली कंपनी के HR ने मुझे कांटेक्ट किया था। मैंने ऑनलाइन इंटरव्यू दिया और मुझे ऑफिशियल ऑफर लेटर और वर्क परमिट अप्रूवल मिला है, जो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स में दिखा सकता हूं या दिखा सकती हूं। तीसरा क्वेश्चन है, आपकी एम्प्लॉयर कौन है और कंपनी क्या करती है? इसका सिंपल आंसर रहेगा, मेरा एम्प्लॉयर है ABC कंपनी। जो भी इंडस्ट्री हो, जैसे फूड प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक या कुछ भी वो काम करती है, वो आपको बताना है। इस सेक्टर में काम करती है। कंपनी स्लोवेनिया की ABC सिटी में लोकेटेड है। मैंने कंपनी के बारे में रिसर्च किया है और मुझे उनके वर्क एनवायरनमेंट और फैसिलिटीज के बारे में पॉजिटिव फीडबैक मिला है। क्वेश्चन नंबर 4, आपका सैलरी और एकोमोडेशन का एग्रीमेंट क्या है? ये बहुत ही मेन क्वेश्चन है। इसका आंसर रहेगा, मेरा मंथली सैलरी 1000 यूरो, 500 यूरो, 600 यूरो, जितना भी आपका है उसमें रहेगा, वो उसको पढ़ के जाइए। मेरा मंथली सैलरी इतना है। एकोमोडेशन और ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोवाइड करेगी, जैसा कि मेरा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। मुझे फूड अलाउंस भी मिलता है और हेल्थ इंश्योरेंस भी इंक्लूडेड है। ये चीज़ें आपको जरूर याद करके आपके दिमाग में होनी चाहिए कि क्या क्या फैसिलिटीज आपको दी जा रही हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट में, आपके वर्क परमिट में, आपके जॉब ऑफर में, उसमें क्या क्या दिया हुआ है। आपको अच्छे से उसको पढ़ के जाना है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपके जॉब ऑफर, आपके जॉब कॉन्ट्रैक्ट, आपके वर्क परमिट के अंदर से ही वो लोग आपसे पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने पहले कभी यूरोप या स्लोवेनिया ट्रेवल किया है? अगर आपने किसी यूरोप कंट्री में पहले ट्रैवल किया है तो उसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आप कब गए थे, कब वापस आए थे, उस कंपनी का नाम क्या था। ये सब नॉर्मल चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप गए हैं तो उसकी डिटेल बताइए, अगर नहीं गए हैं तो उसका आंसर रहेगा, नहीं, मैं पहली बार स्लोवेनिया जा रहा हूँ, लेकिन मैंने शेंगन वीज़ा प्रोसेस, ट्रैवल रूल्स और वर्क परमिट रेगुलेशन अच्छे से स्टडी किए हैं। मैं अपनी पूरी स्टे के दौरान लीगल तरीके से काम करूँगा और स्लोवेनिया के जो रूल्स और रेगुलेशंस है उनको फॉलो करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपनी कंट्री में क्या कर रहे थे, या आप अपनी कंट्री में क्या कर रहे हैं? ये भी एक बहुत मेन क्वेश्चन है। ये आपके वर्क एक्सपीरियंस के रिलेटेड होता है। वो जानना चाहते हैं कि आप अभी पर क्या कर रहे हैं और वहां पे जो आप जॉब के लिए जा रहे हैं क्या वो रिलेटेड है कि नहीं, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर देना है, मैं अभी कंट्री अपनी इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, कहीं से भी है, इस कंपनी में काम करता हूँ और मेरा ये डेजिग्नेशन है। मैं वेल्डर हूँ, मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ। मुझे 3 या 4 या 5 या 10 साल का एक्सपीरियंस है। ये एक्सपीरियंस मुझे स्लोवेनिया में काम करके मेरी बहुत मदद करेगा। ये आपको इसका सिंपल आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 7, आप वहाँ कितने साल के लिए जा रहे हैं? इसका आंसर आपको देना है, मेरा इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का है, क्योंकि जब भी आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है स्लोवेनिया के लिए 1 साल का होता है, लेकिन अभी जो नए कॉन्ट्रैक्ट है वो 2 साल के भी हो रहे हैं। तो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से पढ़िए, उसमें क्या दिया हुआ है। मेरा इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट 1 साल या 2 साल का है, जिसे कंपनी परफॉर्मेंस के बेस पर एक्सटेंड कर सकती है। मेरा इंटेंशन लीगली काम करना और कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के बाद अपनी होम कंट्री वापस आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके एक्सपेंसेस कौन कवर कर रहा है? ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपके वर्क परमिट और आपके जो कह लीजिए ऑफर लेटर, एग्रीमेंट, उसमें से ही ये क्वेश्चन आता है। तो आपको आपका वर्क परमिट अच्छे से पढ़ना है, आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर आपको अच्छे से पढ़ना है। ये सब डिटेल्स उसमें दी रहती हैं।
इसका आंसर आपको देना है मेरा वर्क परमिट और वीजा प्रोसेस कंपनी के थ्रू हुआ है, फ्लाइट और मेडिकल एक्सपेंसेस मैंने अपने खुद के फंड से कवर किया है, बाकी लिविंग एक्सपेंसेस कंपनी मैनेज करेगी। तो इन सब चीजों का आंसर आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से देना है। ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपका वीजा रिजेक्ट हो गया तो क्या करेंगे? ये भी एक बहुत मेन क्वेश्चन है। ओके, अगर आपका वीजा रिजेक्ट होता है या आपका वीजा पूरा होता है तो उसका आंसर आपको क्या देना है? मैं एम्बेसी के रूल्स को रिस्पेक्ट करता हूं। अगर कोई रिजेक्शन आता है तो मैं रीजन समझकर दोबारा अप्लाई करूंगा, लेकिन सारे जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स के साथ मेरा इंटेंशन सिर्फ लीगल काम करना है, कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं है। ये इसका सिंपल आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप स्लोवेनिया में वर्क करने के बाद क्या प्लान करते हैं? ये क्वेश्चन मोस्टली आपको हर एम्बेसी में पूछा जाता है। इसका आंसर आपको बहुत ही सही तरीके से देना है। मेरा फोकस अपना एक्सपीरियंस गेन करना और अपनी फैमिली के लिए बेटर फ्यूचर बनाना है। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के बाद मैं अपने कंट्री वापस जाऊंगा और अपनी सेविंग्स और स्किल का बेस्ट यूज करूंगा। ये सिंपल आंसर आपको देना है। आपको ये नहीं कहना है कि मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा या मेरा वीजा पूरा हो जाएगा उसके बाद में मैं किसी दूसरी कंट्री के लिए ट्राई करूंगा या मैं किसी तीसरी कंट्री के लिए ट्राई करूंगा। ये क्वेश्चन आपको नहीं देना है। इसका आंसर सिंपल आपको यही देना है कि मेरा फोकस सिर्फ अपना काम करना और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। जब मेरा काम पूरा हो जाएगा, मेरा वीजा या मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो मैं अपनी कंट्री वापस आके इस एक्सपीरियंस को यूज करूंगा। तो दोस्तों ये थे स्लोवेनिया एम्बेसी के वर्क वीजा इंटरव्यू के टॉप क्वेश्चंस और उनके सिंपल आंसर। इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कॉन्फिडेंस, ऑनेस्टी और क्लियर कम्युनिकेशन। आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो तो इंटरव्यू में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो से आपको कोई जानकारी मिली हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।